गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ना वो बेसिकली बेसिक्स में रहेगा कि बेसिक्स कैलकुलेशन जब हम करते हैं हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बेसिकली कुछ कैलकुलेशन पार्ट रहेगा। बेसिकली आज मैं मल्टीप्लिकेशन पकड़ूंगा, देन लेटर ऑन हम उसमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जो भी रहेगा वो पकड़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक्स में आज हमारा बेसिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अब मल्टीप्लिकेशन जो है हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। जैसे आप लेट कोई एग्जांपल ले लो, जैसे हम 23 42, ठीक है ना। 23 नंबर रिलेटिव कोई 2 डिजिट नंबर है, तो हम जिसका ट्रेडिशनल मेथड लगाते हैं, आप करते हैं 2 3 6 2 2 4 देन 4 3 12 2 1 कैरी 4 2 8 + 1 9, तो 6 4 2 6 9। तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो हो सकता है आपका इस पे अच्छा होल्ड हो, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको आज एक दो तरीके और बता रहा हूँ जिसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब वो उन तरीकों से आप कैसे तेज कर पाओगे मल्टीप्लिकेशन, अगर आप उनको रेगुलरली हैबिचुअल बेसिस पर यूज करोगे। रेगुलरली जैसे इसको रेगुलरली यूज करते हो तो आपका हाथ में तेज हो जाएगा। लेकिन अगर यही मल्टीप्लिकेशन आप 4 डिजिट में करो फिर थोड़ी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके होंगे, उसमें से भी एक तरीका हमारे पास, इसको एक बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो थोड़ा सा लिमिटेड है, और एक होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो आप जिस मर्जी में लगाओ, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, 3 डिजिट को 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो, जो मर्जी करो। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये 23 और 42 मैंने एक नंबर लिया। ठीक है, अब इसको मैंने ये ट्रेडिशनल मेथड से किया। अगर आप इसी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना चाहो तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 23 लिखा 42 लिखा, मल्टीप्लाई कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टेप हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6, ये लिख दिया लास्ट में, 2 3 6 हो गया। अब मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 4 ये कैरी, इसमें कैरी कोई नहीं है हमारे पास, तो ठीक है 2 3 6 आ गया। लेकिन अब सपोज अगर यहाँ पे 5 होता, 2 5 10, तो 1 हम कैरी ले लेते हैं, यहाँ पे हम सिंगल डिजिट ही लेंगे 0। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे है 2 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 6, इसको मैंने ब्रेक कर दिया था। अब मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे मेथड का नाम ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 2 2 4 4 3 12, 12 + 4 16, 6 1 कैरी, 4 2 4 प्लस प्लस करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई देन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं समझा रहा हूं तो हम स्लो बेसिस पे चलेंगे। 2 2 4 4 आ गया मेरे पास, 4 3 12 12 और 4 16, मतलब 16 का 6 आ गया, कैरी पे चला गया 1 कैरी चला गया, 4 2 8। अब फिर लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 2 8 और 1 कैरी था 9। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 966। इस तरीके से हमने ये मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, समझ आया। ये सिंपल सा तरीका था जिसमें ये 2 डिजिट में तो बड़ा कॉमन है, 2 डिजिट में हम यही लगाएंगे। जो हमारा एक दूसरा तरीका है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वो हम लगाते हैं लार्जर नंबर्स में, जब हमारे पास ये हमारे पास दिक्कत आना शुरू कर देता है। ठीक है, अब जैसे मैं इसी में जैसे मैंने लिखा है, कुछ भी लिख लो, 69 और 13 मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, 69 और 13 को मल्टीप्लाई करना। अब जैसे मैंने वहां पर मल्टीप्लाई करके समझाया वो कैसे करना है, अब देखिए इसमें कैसे करेंगे आप। 3 9 27 7 2 कैरी 6 2 3 18 18 और 9। अब प्लस माइनस आपका तेज होना चाहिए, वो आपकी माइंड में कैलकुलेशन, आप साइड पे 18 प्लस माइनस नहीं करोगे, सिर्फ कैरी लिखोगे और कैलकुलेशन आपके माइंड में चलेगी। ठीक है, 6 2 3 18 18 और 1 × 2 9, 18 + 9 18 10 28 होता है, तो 18 और 9 27 हो गए, 27 और 2 29, 9 2 कैरी आ गया, 1 × 6 6 और 2 सिंगल लाइन में आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, कैलकुलेशन जो प्लस माइनस है वो आपको माइंड में करनी पड़ेगी। और आपके टेबल्स, सबसे पहली बात, जब भी हम बेसिक्स की बात करते हैं तो बच्चा आपको टेबल्स आने चाहिए। टेबल्स कितने आने चाहिए, स्क्वायर रूट क्यूब रूट जब मैं सिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा वो कितने लर्न होने चाहिए, बट स्टिल टेबल आपको 1 से लेकर 20 को मिनिमम आने चाहिए। मिनिमम, ये मिनिमम 1 से लेकर 20 तक टेबल मिनिमम होने चाहिए आपको याद। ठीक है ना, 1 to 10 10 to 20 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास 897 इस तरीके से। ठीक है, एक और अगर मैं बेसिक एक और एग्जांपल ले लूं, बेसिक को आप करना चाहो, आप खुद ट्राई करिए, आपकी स्पीड में इंक्रीज, अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे तो आपकी इसमें स्पीड इंक्रीज होगी। कुछ भी ले लो, जैसे 57 × 93, तो देखिए जो मैं 57 है, 3 × 7 21, 1 2 कैरी 5 × 15 7 9 63, 63 + 15 63 10 73 73 + 5 78 78 और 2 80 0 8
5 9 45, 5 9 45, 45 और 8 53, मतलब 5301 मेरा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। अब अगर आपको चेक कर रहा है आप कैलकुलेटर पे कर लो, यहाँ मैं इसको बेसिक मेथड से देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 3 7 21 1 2 5 3 15 और 2 17 7 9 63 3 6 5 9 45 45 और 6 51 1 7 3 10 0 1 1 2 3 5 3 0, अभी मेरा 5301 ही है। ठीक है, ये मेरा 5, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। ठीक है, अब जब 3 डिजिट में आती है उसमें भी हमारे पास 3 का होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उसमें ना थोड़ी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ज्यादा आ जाता है, तो हम उसमें मैट्रिक्स मेथड प्रेफर करते हैं। मैट्रिक्स मेथड होता क्या बेसिकली, ये मेथड समझ आ गया आपको? ठीक है, अब मैट्रिक्स मेथड में क्या करते हैं देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल 53 और 57 और 92, देखिए पहले ये जो 2 डिजिट नंबर था इसी को मैट्रिक्स मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड जो है वो कॉमन रहेगा सबके लिए। चाहे आप 3 डिजिट नंबर लो, 3 डिजिट को 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करो, 2 डिजिट नंबर को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करो, तो मैट्रिक्स जो डिजिट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ये कॉमन है सबके लिए, क्योंकि आप जिस मर्जी में लगाओ। अब देखिए इसको करना कैसे है, मैंने 57 नंबर एक नंबर यहाँ लिखा, एक नंबर ऐसे, हम ऐसे मैट्रिक्स बनाते हैं ना, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपने पढ़ा होगा 11 12 में, तो 57 मैंने यहाँ लिखा और 93 मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया ये टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब देखिए 5 9 का 45, तो 4 यहाँ 5 है, 4 यहाँ पे 5 है, 9 7 का 63, 6 यहाँ पे 3 यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 557 है, 93 है। भाई देख रहा मैट्रिक्स बनाओगे नहीं है, मैं बना रहा हूँ बेसिकली, आप डायरेक्टली ऐसे स्पेसेस देखकर बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पहले पता लग जाए मैट्रिक्स में होता क्या है। पहले एक हमने बॉक्स ड्रॉ किया, क्योंकि दो हमारे पास वहां पे लेकिन 2 कॉलम और 2 रोज थी, मैंने ये कॉलम बना दिया और डायगोनली डिवाइड करूंगा इसको, ये डायगोनली मैंने इसको डिवाइड किया इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना, 5 9 का या 9 5 9 5 का 45, 4 ऊपर 5 नीचे, 9 7 63, 6 ऊपर 3 नीचे। अब देखो 3 5 जा 15, 1 इधर 5 इधर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 5, 3 7 जा 21, 2 हो गया 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डायगोनली ऐड करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे था ना डायगोनली, मतलब पहले मेरे पास ये वाला डायगोनल है, इसके नीचे का नंबर क्या है 1 1 आ गया। अब इसका अगला डायगोनल करते ये डायगोनल आ गया, इसका नेक्स्ट इसका नेक्स्ट डायगोनल आ गया, इसके अंदर जो तीनों नंबर है तीनों को प्लस, मतलब 3 2 5 5 प्लस 3 2 5 5 5 10 0। अब जब 10 आ गया, 10 को 1 10 नहीं लिखेंगे, 0 लिखो और 1 कैरी हो जाएगा इस अगले वाले में, यहाँ पे चला गया। मतलब कि देखो पहले मैंने इस डायगोनल के नीचे जो नंबर था उसको लिखा 1, देन जो अगला डायगोनल नीचे था जितने नंबर थे 3 2 5 2 5 10, जब 2 डिजिट नंबर आ गया तो 1 नंबर किया हमने 0। ठीक है ना, तो 0 को हमने क्या कर दिया, 0 लिखा और 1 को ले लिया कैरी। तो जब 1 यहाँ पे आ गया, अब इसको प्लस 6 5 11 11 12 12 और 1 13, 3 ये भी हो गया और 1 चला गया और लास्ट वाले में कैरी। ठीक है ना, 1 चला गया यहाँ पे क्या किया, तो 4 प्लस 1 5, तो 5 3 0 यहाँ पे। 2 डिजिट के केस में हमारे पास ये मेथड ज्यादा जल्दी हेल्प करता है, उस केस में मैट्रिक्स नहीं लगाते हैं। मैट्रिक्स में हेल्प करता है जब हम 3 डिजिट को 4 डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं, उस टाइम पे हमारे पास वो हेल्प करता है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखिए, अब हम जैसे 3 डिजिट नंबर लेते हैं कोई, लेट इट बी 2 डिजिट 3 डिजिट रहते हैं, जैसे 124 इंटू 123 है, 24 इंटू 123 है, 24 से 12, जैसे ये 2 नंबर है, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है 24 1 23। अब यहाँ पे आप एक तो ट्रेडिशनल मेथड तो लगा ही सकते हो, वो आपकी चॉइस है, जिस मेथड को आप लगा ही सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है ना, उससे आपको लगता है। अब जब यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड लगाऊंगा ना, यहाँ पे टाइम लग जाएगा ट्रेडिशनल मेथड, तो यहाँ पे मुझे बेनिफिट रहेगा कि मैं मैट्रिक्स मेथड मल्टीप्लाई करूं, और यहाँ पे अगर आप ट्रेडिशनल से तेज निकालते हो वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, जैसे ये पुराना तरीका है जो हम करते हैं 120 को सीधे 24 से मल्टीप्लाई, आप वैसे कर सकते हो। देखिए मैं आपको वैसे बताया, वैसे करते हैं, मैंने लिखा 24, यहाँ पे लिख दिया 120,
या मैं ऊपर जहां मर्जी लिखूंगा से, ठीक है। जो डायगोनल ड्रॉ होगा ये मैंने इधर ड्रॉ किया, ये इस तरीके से ड्रॉ होगा, इस तरीके से ड्रॉ होगा और इस तरीके से। कट हमेशा डायगोनली करना है, ठीक है। जो कैसे करूंगा, जैसे मैंने 10 से समझाया था पिछला क्वेश्चन, वैसे होगा सेम 1 × 2। अब 2 हमारे पास सिंगल डिजिट, आप बोलोगे सर 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे उसको डबल प्लेसेस में, मतलब 1 × 2 मतलब 0, 1 × 2 तो होगा लेकिन हम लिखेंगे 0, 1 × 4 4 0 4, और उसको तेज कैसे करते हैं, 2 2 4 2 4 8 2 2 3 2 6 0 है, 3 2 6 3 4 12, प्लस करना, ये 2 चला गया, इसको प्लस के 8 1 9 9 6 15 5 कैरी आ गया, एक हमारे पास ये चला गया कैरी यहाँ पे आ गया, 4 1 5 5 4 9 9 आ गया, ये भी चला गया, नीचे बच गया 2, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 0 2952 आपका आंसर है। इसका आंसर आपका है 2952, ठीक है। मैं फिर रिपीट करूं, मैंने किया कैसे, मैंने लिखा 24, यहाँ पे लिखा 123, एक मैट्रिक्स बना दिया, उसको डायगोनली डिवाइड कर दिया मैंने। तो देखिए सबसे लास्ट में लिखा पहले मैंने, अब मल्टीप्लाई करना है, 1 × 2 2 होता है, लेकिन हमारे पास 2 प्लेसेस होंगे, हमारे पास होंगे 2 प्लेसेस, तो 1 × 2 हम लिखेंगे 0, 1 × 4 लिखेंगे 0 4, 2 × 2 लिखेंगे 0 4, 2 × 4 8 होता है लेकिन लिखेंगे 0 8, वैसे 3 2 होता है 6 0 6, 3 4 12 होता है, लिखेंगे 1 2। अब बॉटम से स्टार्ट करते हुए इस डायगोनल नीचे 2 था 2 लिख दिया, उसके ऊपर जाओ, ये तीनों आ गए, क्योंकि इसका अगला डायगोनल ये है और इस अगले डायगोनल के नीचे नीचे कौन सा नंबर है, 8 1 और 6, 8 + 1 9 9 और 6 15 15, अब 15 को 15 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 5, क्योंकि हम 1 ले लेंगे कैरी, 5 आ गया यहाँ पे, तो 1 चला गया मेरे अगले वाले डायगोनल के नंबर्स में गया, यहाँ पे चला गया मेरे पास वर्क इस वाले डायगोनल, तो 4 हो गए 5 5 और 4 9, बाकी 0 है तो 9 आ गया, ये भी खत्म हो गया, अगला वाला उसके लिए डायगोनल क्या आ गया, 0 + 2 + 0 ये आ गया 2, उसके लिए चलो 0, तो यहाँ पे 0 लिखो नहीं लिखो, तो हमारे पास ये आ गया मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। अब इसी मैट्रिक्स वाले अगर आप इसमें करना चाहो, करिए जरा, खुद ट्राई करिए कैसे निकलेगा। देखो 3 2 6 3 4 12 3 1 3 3 2 6 1 2 2 1 4 4 1 1 1 1 2 2, देन ये तो 0 ही है, 0 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा मेरे पास, 2 2 4 2 4 8 2 1 2 2 2 4, मैंने फिल कर दिया, उसी तरीके से फिल किया, अब एडिंग करूंगा, सबसे बॉटम में क्या था 4, उसके बाद 0 0 2 2, ये भी चला गया, ये भी चला गया, क्लियर डायगोनल आ गया, 2 और 8 10 0, तो कैरियर चला गया मेरे पास इस डायगोनल में, कहना है ना 2 + 8 10 0 1 चला गया इसमें, 6 1 7 और 1 8 8 और 4 12 8 और 4 12 2 1 कैरियर चला गया इसमें, 1 और 3 4 4 8 खत्म हो गया, फिर बच गया 2 और 2 4 4 इधर आ गया, 6 और 1 7 7 इधर आ गया, आंसर बन गया 748, इसका आंसर है आपका 7482024, 7482024। देखो अगर मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से करूंगा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप बोलोगे सर इसमें भी टाइम लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, लेकिन आपको इनिशियल फेज में टाइम लगेगा, फिर जब आपकी मल्टीप्लिकेशन तेज हो जाएगी ना उस टाइम पे आप ये मैट्रिक्स बनाओगे ही नहीं, आप सीधे लिखोगे ऐसा 3 0 जैसे कुछ भी लिखो 1 2 5 6, आप सीधे इस तरीके से भी कर सकते हो, 4 अब सीधे यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करोगे,
कि हमें आपको उस आइडिया होना चाहिए कि कौन सा नंबर आपने कहाँ लिखना है, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ। उस तरीके से आप फिर जब स्पीड में करोगे तब कर लोगे, लेकिन इनिशियल फेज में आपको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल है ट्रेडिशनल मेथड से तो वो आपकी चॉइस है, आप जैसे ठीक लगते हैं। लेकिन ये भी एक तरीका है मल्टीप्लिकेशन तेज करने का, अगर आप रेगुलर बेसिस पे करोगे, सीधे पेपर के दिन करोगे तब कोई फायदा नहीं। ठीक है, ये मेरे पास आती है मल्टीप्लिकेशन से नॉर्मल नंबर्स की। अब यहाँ पे आप किन्हीं भी नंबर्स मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से, 2 को 4 से, बस मैट्रिक्स मेथड बनाना और आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में ही अब देखिए हमारे पास कुछ नंबर से मल्टीप्लिकेशन आती है जो आपको नियरेस्ट लगेंगे, लेट इट बी हमारे पास क्लोजर टू लगेंगे। कभी 100 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 10 का इतना ज्यादा रोल नहीं आएगा, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, या कुछ नहीं। यानी कि जब आपको ऐसे कई नंबर्स दिखे जिनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने, जो हमें 100 के पास दिखे या 1000 के पास दिखे या 10,000 के पास दिखे, उनको मल्टीप्लाई हम ट्रेडिशनल मेथड से तो कर ही सकते हैं, वो तो आपके पास है ही। लेकिन हमारे पास वो कौन सा तरीका है जो हम पर्टिकुलर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे मेरे पास एक क्लोजर टू मल्टीप्लिकेशन से मैंने एक नंबर लिखा 95 और 96, 95 और 96, ध्यान से सुनना सर। ठीक है, मैंने एक नंबर लिखा 95 और 96, और इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ आप बोलोगे सर इसको भी हमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है हम उससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 6 5 30, 0 3 कैरी, जब मल्टीप्लाई करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे ना 6 9 54, 5 9 45, वो जो 55 और 45 को ऐड करोगे, यहाँ कैरी वाला भी ऐड करोगे, और फिर उसका कैरी यहाँ पे लेके जाओगे, फिर 9 9 से 81 करोगे, फिर ऐड करोगे, उसमें जो टाइम लग जाएगा ना, तुम्हें पता है कि जब 9 से मल्टीप्लाई होगा और 9 जब ऑपोजिट मल्टीप्लाई होगा तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये 9 बड़ा नंबर, 9 5 से 45, 9 से 54, दोनों को ऐड करूंगा, कैरी वाला भी ऐड करूंगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो जब भी आप ऐसे कर सकते हो, नो इश्यूज। बट अगर हमारे आपको और कोई दो नंबर्स दिख जाए जो 100 के पास है, 80s की लाइन में, 90s की लाइन में, 70s की लाइन में, उसके हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर लगता है जब वो 90s की लाइन में, तब ये जल्दी तरीका मल्टीप्लाई करवाता है। अगर वो 70s की लाइन में होता 95 into 72, फिर तो मैं वही ट्रेडिशनल वही मेथड लगाता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखो इसमें कैसे कर सकते हो, देखो सीधे आप करोगे 95 96, 95 100 से कितना कम है, 4 कम है, 4 कम है ना तो माइनस में, 96 कितना कम है, 95 कितना कम है, 5 कम है, 96 कितना कम है, 4। ठीक है, 95 जो है वो 100 से कितना कम है, 5 कम है, और 96 कितना कम है, 4 कम है। तो इसका मतलब आसान है, एक ही स्टेप है, देखो कर देना, माइनस इंटू माइनस प्लस, जब प्लस आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस, 5 into 4, आप इसको मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, माइनस इंटू माइनस प्लस, जब यहाँ पे प्लस का साइन बन रहा है, अब प्लस का साइन कब कब आ सकता है, जब माइनस इंटू माइनस हो या जब प्लस इंटू प्लस हो। लेकिन जब एक माइनस एक प्लस हो, उस केस में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसका भी एक बताऊंगा क्या तरीका होता है। लेकिन 95 जब 100 से कितना कम है, 5 कम मतलब -5, 96 100 से कितना कम है, -4, तो -5 into -4 20 आ गया। अब देखो 95 में से अगर 4 निकालो कितने आएंगे, क्रॉस में 95 में से अगर 4 निकालो तो कितने आएंगे, 91। बिल्कुल, और अगर 96 में से 5 माइनस करो, और माइनस क्यों करें, क्योंकि साइन माइनस कर रहा है, अगर यहाँ लेके +5 होता तो मैं प्लस करता। ठीक है, और 96 में से अगर 5 निकालो तो भी 91 आएगा। ये दोनों हमेशा सेम है, आपकी चॉइस, आप जिस मर्जी को पकड़ लो। मेरा कन्वेंशन है, मैं हमेशा टॉप टू बॉटम आता हूं। तो मैंने देखा 95 में से मैं 4 अगर माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 91, तो वो 91 मैंने यहाँ पे, तो यही मेरा सॉल्यूशन है। या बड़ी जल्दी कर लोगे, माइंड नहीं कर लोगे, क्या देखोगे कितने कितने कम है, लास्ट के मल्टीप्लाई करके लिखे और जो उनको क्रॉस में लिखे, सीधे डायरेक्शन 9120 आपका आंसर है। ठीक है, अब जैसे आप लिखोगे सर 92 into 93 क्या होगा, ठीक है 92 93, देखो आप कैसे करोगे, 92 कितना कम होता है, 8 कम होता है, 93 कितना कम होता है, 7 कम होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 7 56, 92 में से 7 गया, 92 में 7 गया तो 85, तो 8556 हमारे पास सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आ गया। ठीक है, 8556 हमारे पास फुल आ जाएगा, ये 8556 इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक दो देता हूं, अब जैसे ये, अच्छा एक चीज और ध्यान से देखिएगा, चलिए एग्जांपल से ये हम कर रहे हैं क्लोजर टू 100,
मतलब इसमें हमारा जो बेस है हम लेके चल रहे हैं 100, बेस लेके चल रहे हैं 100, ठीक है, बेस लेके चल रहे हैं 100। तो 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। तो जब भी मैं ये लास्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करता हूँ ना, यहाँ पे जब भी मैं ये जो मैंने 2 नंबर लिखे होते हैं कि जो 100 से कितने कम है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई है, इन दोनों मल्टीप्लाई कितना है? 20, और 20 ने कितने प्लेसेस ले लिए? 2 प्लेसेस। 2 प्लेसेस ले लिए। हमारे पास हमेशा 2 ही प्लेसेस अवेलेबल होंगी इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसको फिल करने के लिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मैंने 5 4 लिखा है 20, तो 20 तो यहाँ पे सीधा आ गया, तो फिर मैंने सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। लेट इट बी, अगर यहाँ पर होता लेट इट बी 12, लेट इट बी यहाँ पे होता 9, लेट इट बी 12 और 9 होता, लेट इट बी, ये मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। लेट इट बी यहाँ 12 था, यहाँ 9 होता। अब आपको पता है 12 × 10 120 होता है, और 12 × 9 होता है 108। अब जब 108 आ गया तो हमारे पास कितने प्लेसेस हो गए? 108, 3 प्लेसेस। लेकिन हमारे पास प्लेसेस 2 ही अवेलेबल है, तो उस केस में क्या करते हैं? उस केस में हम क्या करते हैं? 12 × 9 108, तो अब 08 लिखोगे यहाँ पे से, और लिखोगे 08, और जो 1 होगा ना वो 1 कैरी चला जाएगा इस केस में, तो भी आप इसमें से इसको माइनस या प्लस करोगे वो 1 कैरी यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। इसमें इसके एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो 88 और 94 लेंगे, ठीक है। 100 से कितना कम है? 12। 100 से कितना कम है? 6, है ना। अभी हम 100 के आगे भी जाएंगे। 100 से कितना कम है? 12। 100 से कितना कम है? 6, ठीक है। तो ये 100 से 12 कम है, 100 से 6 कम है, तो देखिए 12 × 6 72, इसको कम देते हैं, ठीक है, 91 लेना पड़ेगा। 100 से कितना कम आ गया? 12। 100 से कितना कम आ गया? 9, क्योंकि 12 × 8 96, 2 डिजिट आ जाएंगे, मतलब 8 कम नहीं ले सकते, हमें 8 से ज्यादा लेना पड़ेगा, तो मैंने 91 ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 9। तो 88 100 से कम है 9, 100 से कम है, ये 100 से कम है 12, ये 100 से कम है 9, तो क्या करते थे हम? 12 × 9 माइनस में माइनस प्लस, जब प्लस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में माइनस प्लस, 12 × 9 108। और सर 108 हमारे पास है, लेकिन हमारे पास 2 ही प्लेसेस होती है फिल करने की, मतलब ये 1 हमारा आगे कैरी होगा। अब कैरी कहाँ होगा? देखो 88 - 9, 88 में से आप 9 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 88 में से आप 8 निकालोगे तो 80 बच जाता है, मतलब कितना आ जाएगा? 79। 88 में से 9 निकालोगे तो 79 आ जाएगा, और 91 में से 12 निकालोगे तब भी 79 आएगा। 11 में से 9, मतलब यहाँ पे तो हमारे पास 79 फिक्स है। ये तो हमारे पास 88 - 9 करो, ये इसमें ये माइनस, मैं ऐसे ही करता हूँ टॉप टू बॉटम। तो 88 में से जब 9 जाएगा तो 79 आ गया, लेकिन हमारा आंसर 79108 नहीं होगा, दैट इज द रॉन्ग वन। हमारा ये जो 1 होगा ना, ये 1 कहाँ चला जाएगा? इस पे कैरी चला जाएगा, मतलब ये 8 रहा, ये 0 रहा, जब ये 1 यहाँ कैरी चला जाएगा, मतलब कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास 08 था, यहाँ पे था 79, और वो +1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, इस तरीके से, है ना। तो +1 में कैरी चला जाएगा, तो देखिए 08 ऐसे ही रहेगा, 9 + 1 10, 0 1 7 + 1 8, तो 8008 मेरा उस केस में आंसर होगा। अब ये क्यों हुआ? हमने यहाँ पे 3 को क्यों नहीं लिया, 108 क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो हम ये ले रहे हैं 100 के क्लोज, हमारे दोनों नंबर है, हम इनका डिफरेंस ले रहे हैं 100 से, और 100 में 0 होते हैं 2, तो हमने इसलिए 2 प्लेसेस। अगर हम क्लोजर टू 1000 लेंगे तो उसमें 3 जीरोस होंगे, तो हम लास्ट में 3 प्लेसेस ले पाएंगे। जब हम 10,000 की बात करेंगे, जब 10,000 से क्लोज नंबर लेंगे तो उसके से हम लास्ट में 4 डिजिट फिक्स कर पाएंगे इनके मल्टीप्लिकेशन से। समझ आ रहा है? ठीक है। जैसे मैं इसके एक दो क्वेश्चन देता हूं आपको, आप प्रैक्टिस करिए, फिर मैं इसमें 1000 वाले में भी आता हूं। देखिए ये बेसिक्स का एक ही पाना कि अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे करोगे तभी से यूटिलाइज है, नहीं तो आप ट्रेडिशनल मेथड ही करते हो अभी तक तो कुछ नहीं करोगे, आपकी चॉइस है। लेकिन अगर ये रेगुलर बेस पे करोगे फिर ये आपको एग्जाम में पड़ती है, ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन, अब जैसे एक वो भी कर लेते हैं प्लस वाले, जैसे मेरे पास एक नंबर है 104 और एक है 107, ठीक है। सेम तरीका 100 के पास कितना ज्यादा है, ये +4 ये +7 करोगे, बेस 100 है, हम दो ही प्लेस फिल कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन से। हमारे पास बेस 100 है तो हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में दो ही प्लेसेस फिक्स कर सकते हैं, 7 4 28 और आया भी दो ही, कोई दिक्कत नहीं है, 28 आ गया। उसके बाद 104 + 7 या 107 + 4, तो 104 + 7 111, देखो कितना तेज हो गया। अब आप अगर ट्रेडिशनल मेथड से करते 104 को 107 से तो आपको समय लगता,
लेकिन अगर यहाँ पे आप सीधे 100 से डिफरेंस देखोगे, इसका 100 से कितना ज्यादा है तो प्लस, कितना कम है तो माइनस। तो 100 से ज्यादा है प्लस 4, 100 से प्लस है 7 प्लस 7, इसका सीधे मल्टीप्लाई यहाँ पे इसके, ठीक है। जैसे 102 इंटू 109 देखो अभी देखो यहाँ पे दोनों प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस। अभी ऐसा भी आएगा हमारे पास एक केस कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा, उस केस में थोड़ा सोचेंगे क्या करना, ठीक है। अब देखिए 102 109 लिया, कैसे करेंगे, 100 से 2 ज्यादा प्लस 2, 100 से 9 ज्यादा 9 टू 18, 2 प्लेसेस आ गए क्योंकि बेस 100 है, फाइन। 102 प्लस 9 111, तो हमारे पास आंसर आ गया 11118 इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 102 एंड 109, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं जो हमारे 100 के पास पास हो, उनका हम मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। यानी कि 80 से लेकर 120 के बीच में अगर ऐसे कोई दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर मिल जाए आपको, तो आप उनका कॉन्सेक्यूटिव या फिर 7-8 का गैप है, जैसे मैंने इसमें 7 का गैप ले लिया, वैसे आप कर सकते हैं, 80 से 120 की रेंज में कर सकते हैं। अच्छा अब देखिए, अब अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर आ जिसमें एक प्लस और एक माइनस हो, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 88 दोनों माइनस माइनस, हाँ 109 और 113 लेके 109 और 113, ठीक है। मेरे पास आंसर भी होना चाहिए ना मैथ में। देखिए इसको कैसे करेंगे हम, हमारे पास 109 और 113, अब देखिए आप बोलोगे सर ये 100 से ये दोनों ज्यादा है, वैसे ये दोनों ज्यादा नहीं, दोनों ये वाला क्वेश्चन आप करोगे वैसे, ठीक है। ये 109 113 हमारे पास सेम पैटर्न फॉलो करेगा जो हमने इस क्वेश्चन में लगाया, ठीक है। हम क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास है 96 105 96 और 105। देखिए ध्यान से, इसमें हम क्या करेंगे, 9105 में देखो क्या है, ये 100 में से 4 कम है, 100 में 5 ज्यादा, ठीक है। 100 में 4 ज्यादा है, 100 में 5, 100 से 4 कम है, तो 100 में 5 ज्यादा है। अब देखो एक माइनस प्लस आ गया, आप बोलोगे सर इसमें है तो हमारी बेस 100, हमारी बेस तो 100 ही है ना इसमें, तो कोई बात नहीं, हम लास्ट 2 ही प्लेसेस फिक्स कर पाएंगे इनसे, बिल्कुल। 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20। अब ये 20, लेकिन सर बोलोगे सर माइनस इंटू प्लस माइनस, ये माइनस 20, ये माइनस, क्योंकि हमारे पास अब तक जितने क्वेश्चन किए थे हम माइनस इंटू माइनस करते थे तब भी प्लस आता था, और प्लस इंटू प्लस करते थे तब भी प्लस आता था। जैसे कि यहाँ पे +2 इंटू प्लस 9 प्लस 18, मैंने बोला था प्लस का कोई इशू नहीं है। और एक क्वेश्चन था हमारे पास लेटेड भी -2 और -9 होता था, तो हमारा तब भी +18 आता था, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास -4 इंटू +5, तो हमारा बन गया -20। अब इसको कैसे करेंगे बताते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐसे करने दो, हम क्या करेंगे उसके बाद क्या करते हैं, 96 + 5 कितना होता है 101, 105 - 4 101, मतलब ये तो 101 हो गया। ये वाला पैटर्न सेम रहा इसकी तरह 101, लेकिन ये है -20। अब ये 20 माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब हम इस 20 को माइनस करेंगे। इस 20 को माइनस किससे करेंगे, हम अपने बेस से। हमने बेस के लिया हुआ 100। फिर बता रहा हूं मैं, जब भी हमारे पास माइनस प्लस माइनस आएगा, जब हमारे पास प्लस आएगा तब तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया। लेकिन अगर मेरे पास -4 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ +5 से, तो आएगा -2 प्लस -20 आ रहा है, मतलब मेरा आंसर 10120 नहीं होगा, मेरा आंसर होगा 101। इस 20 को मैं माइनस करूंगा किससे, बेस में से, और मैंने बेस के लिए हुई है 100, क्योंकि मैं 100 एक और से देख रहा हूँ, 100 एक बेस रखी है, उससे पीछे नंबर और उससे आगे, तो मतलब 100 में से इस 20 को माइनस करोगे तो ये आपका आंसर। लेकिन अभी ये 100 मैंने लिया ना, 10180 बोलोगे सर आंसर आ गया, लेकिन देखिए अभी भी आपका आंसर नहीं, इसमें एक छोटा सा और थोड़ा सा और एक जो आपको याद रखना पड़ेगा तरीका है, तो क्या कर सकते हैं, मेरी 10180 आ गया ना, देखो ये 80 आया, मैंने 100 में से माइनस किया, और ये 100 बेसिकली क्या होता है, ध्यान से सुनना चला, ये मैंने 80 लाया, मैंने इस 20 को माइनस किया 100 में से, मैंने 100 खुद लिया बेस, तो मतलब वो जो 100 है वो 100 में बोरो कर रहा हूँ इस 101 से, मतलब वो जो बेस है मैं बेस से बोरो कर रहा हूँ। तो जब 100 हम बोरो करते हैं तो उसके लिए 1 माइनस होता है, जब हम 200 बोरो करेंगे तब 2 माइनस होगा, जब हम 300 बोरो करेंगे तब 3 माइनस होगा। लेकिन माइनस कहां से होगा, इतनी वाली टर्म से, क्योंकि मैंने इतनी टर्म में से 100 को बोरो किया है ताकि इस 20 को माइनस कर सकूं। देखिए 100 आ गया, मैंने मतलब मैं यहां से 1 माइनस कर, मैं इसके ऊपर से भी करवाऊंगा, बट स्टिल आपको पता लगा कि है ये माइनस, ये -1 करेंगे मतलब 80 तो ऐसे ही रहेगा, 1 में से 1 गया 0 0 1 0 0,
1080। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब इसका आंसर है आपका 10080। ठीक है, नहीं समझ आया मैं फिर समझाता हूँ। देखिए एग्जांपल भी लूंगा इसकी ओर। हमारे पास था 96 और 105। अगर आप इसको सीधे ट्रेडिशनल से करना चाहते हो आपकी चॉइस है, ठीक है। हाँ, इस अगर ये आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है इसमें आप ट्रेडिशनल लगा सकते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि माइनस है प्लस, आप ट्रेडिशनल करो। लेकिन जब आपको दिखे कि दोनों प्लस है दोनों माइनस है, दोनों 100 के आगे हैं दोनों 100 के पीछे, उस केस में आप ये वाला ट्रिक लगा सकते हो, है ना। तब ये ट्रिक लगा सकते हो। अब ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट चलिए बता देता हूं होता क्या इसमें। 96 हमारा 100 से कम है 4, और 105 मेरा 100 से ज्यादा है +5। ठीक है, तो देखिए हमने -4 × 4 × 5 20 आ गया हमारे पास, लेकिन हमारे पास साइन क्या रहेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस। हमारे पास यहाँ पर अभी तक हमने जितने मल्टीप्लिकेशन की दो फॉर्म्स की हैं, माइनस माइनस वाली और प्लस प्लस वाली, उसमें दोनों हमारे साइंस प्लस रहते थे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। अब दिक्कत हमारे पास -4 -20 आया, ये 20 हमारा, ये 20 यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमें कर देते हैं क्रॉस में सॉल्व कर देते हैं। 96 + 5 101, 96 + 5 101, आ गया 101। मतलब अब सर हमारा आंसर होना चाहिए 10120, लेकिन नहीं, हमारा वो आंसर नहीं होगा। हमारा जो 20 है, ये 20 हम माइनस करेंगे अपनी बेस में से। बेस वो होता है जिसके आसपास हम नंबर ले रहे हैं, जिससे हम डिफरेंस ले रहे हैं। जैसे मैंने 100 में से 96 किया तो 4 आया, 100 में +5 करूं तो 105 आएगा। तो उस बेस में से इस नंबर को माइनस करना है, वो हमारे लास्ट के 2 डिजिट्स होंगे, वो फाइनल डिजिट्स आएंगे। लेकिन वो 100 कहां से आया, वो 100 हमने बोरो किया होगा इस 101 में से, तो इससे हम इसमें से 100 का 1 माइनस होता है, 200 का 2 माइनस होता है, 300 का 3 माइनस होता है। अब ये तो याद रखना पड़ेगा, रख सकते हो तो मतलब मैंने 100 में से 20 माइनस की 80 मैंने दो लास्ट के 2 प्लेसेस फिक्स हो गए। पीछे जो बचा मेरा 101, इसमें से मैं -1 करूंगा क्योंकि मैंने 100 बोरो किया था, तो 1 में से जाएगा तो 1 में से 1 गया 0 0 1 0 1 0 0 1 बस रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा लेंथी लग रहा हो तो इसको आप ट्रेडिशनल से भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करिए आप 91 × 103। ठीक है, ये बेस 100 तक है हमारे पास, फिर हम 1000 पे जाएंगे। देखिए जैसे हमारे पास 91 103 है, हम क्या करेंगे, 100 से कितना कम है, ये कम है 9, ये 100 से कितना ज्यादा है, ये है +3। ठीक है, 100 से कम है ये 9, ये 100 से ज्यादा है +3 ज्यादा है। तो देखिए क्या करेंगे, हमको बताइए 100 बेस क्या हमारे पास 100, हमारे पास लास्ट दो केसेस होंगे। 9 से 27, लेकिन माइनस इंटू प्लस माइनस, मतलब 27 तो आया माइनस में, और 91 + 3 लो या फिर 103 माइनस में, 91 + 3 94, 91 + 3 94 आ गया। अब ये 94 आ गया, अब हमारे पास 27 नहीं लेना हमको, हमने क्या करना है, इसको 100 में से माइनस करना है। जब इसको 100 में से 27 माइनस करूंगा, 100 में से 20 गए 80, 80 में से 7 गए 73, ये आ गया मेरे पास 73। लेकिन 94 नहीं है सर, इसमें से भी तो -1 होगा ना, क्योंकि हमने 100 कैरी किया था, तो ये -1 इसमें से होगा, कितना बचा, 4 में से गया 3, ये आ गया 937। ठीक है ना, 27 नहीं लेना क्योंकि माइनस में है, इसको बेस से माइनस करेंगे, 100 में से 27 गया 73 आ गया। लेकिन जब बेस मैंने 100 लिया तो मतलब 1 माइनस करेंगे रिमेनिंग नंबर में से, आगे 1 में से, तो इसमें से 1 माइनस किया, 4 में से गया 3, 9 में से 9373 मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास अगर 88 और 102 है। अब वीडियो पॉज अभी खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब ये, अब देखिए क्या करेंगे इसको, 88 सर हमारे पास कम है 12, 88 कितना कम है हमारे पास 12 कम है, ये कितना ज्यादा है 100 से 2 ज्यादा है, सर 12 × 2 24 है ना, ये 100 से कितना कम है 12, 100 से कम है, तो ये 100 से कितना ज्यादा 2 ज्यादा है, तो 12 × 2 24, ये तो माइनस में है। ठीक है, 88 + 2 90, 102 में से 12 गए 90, तो ये आ गया हमारे पास 90। अब अगेन ये 24 है, तो आप 100 में से माइनस करोगे,
100 में से 24 माइनस करो कितना, 100 में से 20 गए 80, 80 में से 4 गए 76, तो ये आ गया 76, लेकिन ये 90 है तो हमारे पास माइनस वन यहाँ से हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 में से गया 9, 8976 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसका एक और करिए जरा, एक ये करिए, एक इंटू ये क्वेश्चन देखिए, इसको भी कर सकते हैं बहुत, अभी मैं थोड़ा अलग क्यों देखिए कितना कम है, ये सेट 12 कम है, ये कितना ज्यादा सही है, 9 कम है, 9 ज्यादा करो मल्टीप्लाई कितना आ गया, ये हमारा 12 कम है, ये हमारा 9 कम है, 12 इंटू 9 108, 12 इंटू 9 108 है ना। अब लोग इस तरह 1 कैरी ले लेंगे, 1 कैरी ले, हम सर यहाँ पे लिमिट कॉमन लेते तो 1 जो कैरी ले लेंगे आगे, बिल्कुल ये माइनस 108 मेरा आ गया, 88 प्लस 9 88 प्लस 9 88 90 97 88 प्लस 97 109 में से 12 गया तब भी 97, अभी 97 आ गया। अब देखो मैंने क्या बोला था, हमें इस नंबर को माइनस करना होता है बेस में से, बेस हमारा क्या 100, बेस हमारा 100, लेकिन सर 100 में से तो 108 तो जाता नहीं है, 100 में से 108 तो जाता नहीं है, तो मतलब मैं यहाँ से 100 एक बार बोरो नहीं करूंगा, मैं 100 बोरो करूंगा 2 बार, क्योंकि 108 को माइनस करना है। 100 जब मैं एक बार बोरो करता था तो मैं इसमें से माइनस करता था 1, 100 जब मैं 2 बार बोरो करूंगा तो मैं इसमें से माइनस करूंगा, मतलब जब मैंने आपने यहाँ से 100 बोरो लिया, एक और 100 लिया तो कितना बच गया 200, मतलब आप इसको माइनस करोगे 200, मतलब 200 में से जब 108 निकालोगे तो कितना बचा, 200 में से 100 गए, 100 में से आगे 92, मेरे पास 108 बचा ना, 200 में से जब मैंने 108 निकाला पीछे बचा मेरे पास 92 बचा। अब इस 97 में से मैं 2 माइनस करूं, क्योंकि मैंने वो जो 100 है वो 2 बार बोरो लिया, जिसको मैंने 100 100 200 बना दिया, 100 लेता था तो मैं 1 माइनस करता था, मैंने 200 लिया तो मैं 2 माइनस करूंगा, कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरीके से हमारा बन गया 9592, इसका आंसर हमारे पास कहां पे है, 9592। ठीक है, इस तरीके से जब आपको लगे यहाँ पे हम 100 से माइनस करते हैं, 100 से ज्यादा आ गए, फिर आप 100 और ले लो, 200 से माइनस कर दो, लेकिन फिर यहाँ पे भी माइनस उसी हिसाब से करना। ठीक है, इस तरीके से कुछ मल्टीप्लाई होते हैं जब आपके पास 100 के आगे पीछे वाले टर्म्स हैं। ठीक लगता है तो आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है तो आप इसको ट्रेडिशनल से भी कर सकते हो, लेकिन जिन क्वेश्चन में हमारे पास रेगुलरली 2 प्लस या रेगुलरली 2 माइनस थे, उन क्वेश्चन को आसान है करना, ट्रेडिशनल मेथड से लंबा पड़ेगा, इस मेथड से आपको आसान पड़ेगा, वो आपको पता है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिए 9906 और 9909 लिखा मैंने, अब देखिए ये आप बोलेंगे सर 9906 9909 किसके पास है, वो सही तो 9000 के पास है, तो 9000 के पास है प्लस नहीं, ये 9000 के आगे 6 बिल्कुल मिला, लेकिन मैंने आपको भी 9000 वाला बेस नहीं कराया, मैं वो भी कराऊंगा, पहले मैं आपको स्टैंडर्ड बेसिस करा रहा हूँ, 100 1000 10000, फिर हम बीच में आ जाएंगे, 200 का बेस ले लिया, 300 का बेस ले लिया, 900 का बेस ले लिया, तो वैसे भी आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम बेसिक बेस ले रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ 1000 का, तो अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करोगे ना तो आपको समय लगेगा। देखो इसको हम तेज कैसे कर सकते हैं, ये 10,000 से कितना कम है, 10,000 से कितना कम है 91 है, 91 प्लस 9 हो जाएगा, और ये हमारा 94, ठीक है ना, ये हमारा 91 कम है, ये हमारा 94 कम है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, मैंने इसका बेस ले लिया, इसका बेस ले लिया, अब हमारे पास क्या काम होता था, हम क्या करते थे, हम करते थे इसको इसमें से माइनस या प्लस, वही करते थे टॉस में, कर लो इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, मैं कर 9 में से 4, मैं ऐसे जाता हूँ, 9 में से 4 गए 5, 10 में से 9 गए 1, पीछे बचा 8, इस तरीके से 9 में से 4 गए 5, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा क्या 8, 8 में 91, ये आ गया इसको सॉल्व करने से। अब हम क्या करते थे, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है। अब अगेन हमारे पास बेस है 1000, तो मतलब मेरे पास कितनी प्लेसेस फिक्स होंगे 3, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से ज्यादा आएगा तो वो मेरा आगे कैरी चला जाएगा। और देखिए खुद हमें 91 को 94 से करना है, लेट इट भी अगर 90 90 होता, 90 into 90 8100, कितनी प्लेसेस आई 8100, 4 प्लेसेस, तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि मेरा एक डिजिट यहाँ पे कैरी होगा। मैं 2 डिजिट से करूँ तो
4 प्लेसेस नंबर आता है। तो मतलब देखो अब इसको मल्टीप्लाई अब सर हमने इसको ऐसे किया तो ये तो आगे हमारी मल्टीप्लिकेशन और मुश्किल होगी। तो देखो इसमें भी आप फर्दर ये तरीका लगा सकते हो। मतलब 91 94 है, मैं यही पे लगा हूं, मैं यही पे थोड़ा पास कर रहा हूं, ये 91 आ गया 94 आ गया। अब 91 94 आ गया ना, मुझे पता है माइनस इंटू माइनस आंसर तो उसका प्लस में आएगा, ठीक है। अब 91 94 इसमें अब यानी 1000 के अंदर आप 100 का बेस मेथड लगा दो। 91 91 मैंने लगाया, मैंने 100 बेस मेथड लगाया, कितना कम है ये 9 कम है, ये कितना कम है 6 कम है, 9 6 54 है ना। 100,000 के अंदर बेस मेथड लगा दी, मुझे तो 91 को 94 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप ट्रेडिशनल लगाओ, मैं 91 को 94 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसी में क्यों ना 100 का बेस मेथड लगा दूं। तो मैंने 91 कितना कम है 9 कम है और 94 कितना कम है 6 कम है, तो 9 6 54 माइनस इंटू माइनस प्लस ये चीज खत्म। क्रॉस में 91 माइनस 6, हमने 91 माइनस 6 कितना हुआ, 91 में से 6 निकाल दो, 90 में से 6 84 आ गया 85, मतलब 8554 आ गया। इसको सॉल्व करके लेकिन हमारे पास प्लेसेस कितने थे 3, मतलब इन प्लेसेस पे फिक्स होगा 4 5 5, ये 8 कहां चला जाएगा यहां प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्लेसेस 3 थे ना, क्योंकि हम कितना क्या बेस लेके चल रहे हैं 1000, तो यहाँ पे 3 बेसिस फिक्स है। 5 5 4 फिक्स हो गया, 8 चला गया आगे, तो जब 8 मेरा आगे चला गया तो कितना हो जाएगा 8 और 5 13 3 1 1 और 1 2 8 9 8 2 3 5 5 4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद करना है हमें इसका आंसर है 98 इसका, लेकिन आंसर है हमारे पास 9815 8554, इसका ये आंसर है। देखिए गलती कर दी हमने, जब मैंने यहाँ पे लिया हमारे पास 9909 91, ये मैंने पास ले लिया 10,000। अच्छा देखिए देखिए ये 9909 है, तो 9909 मैंने किसके पास लिया 10,000 के पास लिया, 1000 मैं ये फिर लिख रहा हूँ। इसके साथ मेरे पास बेस कितना है, ये 10,000 है ना, क्योंकि 9901 9909 में जब 91 प्लस करोगे तो आपको कितना बन जाएगा 10,000 बन जाएगा, तो 9906 में जब 94 ऐड करोगे तो 10,000 बन जाएगा। तो 10,000 मतलब 4 प्लेसेस फिक्स, 10,000 का मतलब ये थोड़ी यहाँ पे गलती हो गई, हमने बेस लिया था 1000, बेस 10,000 था ना, 10,000 में से इतना माइनस करूंगा तो ये आएगा, तो मैंने 1000 ले लिया था। तो इसका मतलब इसको इसके करके 915 आया, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने मेरा 854। अब बेस 10,000 है, मतलब मेरे पास 4 जीरो है, मतलब मैं 4 प्लेसेस फिक्स कर सकता हूँ, तो ये भी 4 ही है, तो मतलब आंसर सीधा हो जाए 9915 855, ठीक है 9915 8554 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसी में आप एक क्वेश्चन लिखिए। अब तरीका यही है हमारे पास, अब चाहे हमारे पास जैसे 999 इंटू 991, इसमें 1000 बेस ले लो और 1000 बेस लेके कर लोगे, या फिर 989 लिखा होगा, यदि आपको दिखेगी 1000 के पास है दोनों नंबर तो मतलब 1000 बेस लेके मल्टीप्लाई करेंगे, रहते थे आप ट्रेडिशनल मेथड लगाओ, थोड़ी कैलकुलेशन 9 8 से 9 9 से प्लस माइनस में गलती होगी। अब जैसे एक क्वेश्चन है 1 2 3 4, तो देखिए पेपर में आपको ये सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछेंगे, ये मैं आपको बेस में बता रहा हूँ। बड़ी बार सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आया था, तो वहां पे बड़ी बार 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन लिखा होता है, तो वो 4 डिजिट आप देखोगे, अगर आपको 4 डिजिट वो सेम में दिख रहे हैं, बेस दिख रहा है वो सेम बेस के पास दिख रहे हैं, तब आप ये तरीका लगा सकते हो। लेकिन अगर नहीं दिख रहे हैं फिर आप मैट्रिक्स मेथड लगा सकते हो, क्योंकि इसी क्वेश्चन को मैं मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकता हूँ, और अगर मैट्रिक्स मेथड याद नहीं है फिर तो आप ट्रेडिशनल भी लगाओगे। देखिए इसको कैसे करना है, देखिए पहले पास किस किया, ये आ गया आपका 1 ये मेरे पास है 9,99,996, तो 9,99,000 किसके पास है 10 लाख, मतलब मेरे पास बेस आ गया इसमें 10 लाख, 1 2 3 4 5 बेस कैसे बेस 10 लाख हो गया, क्योंकि 9,99,000 9,99,000 मेरे पास बेस हो गया इसमें 10 लाख, ठीक है। अगर 10 लाख होगा तो देखो 10 लाख में ये कितना कम है, ये 4 कम है, तो 10 लाख में कितना कम है 84 6 90 16 कम है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 16 4 था 64,
मैंने को बताया था हमारे पास यहाँ पे कितनी प्लेसेस अवेलेबल होती हैं, जितने हमारे पास जीरो थे, जीरो कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे मेरे पास 6 डिजिट फिल होने चाहिए थे इन दोनों से, इन दोनों से कितने फिल होने चाहिए थे, 6 डिजिट फिल होने चाहिए थे। तो 1 2 बाकी 3 4 5 6 बाकी जीरोस लगेंगे, फिल तो कर रहे हैं ना 6, क्योंकि मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो डिजिट आना चाहिए उसमें 6 डिजिट होने चाहिए, लेकिन बस 2 ही आए हैं तो बाकी में जीरो लग जाएंगे। अब इसको प्लस या इसको माइनस, तो देखो 9 9 9 9 6 प्लस 6 ये 16 है, दोनों माइनस 16 है, मतलब इसमें से 16 निकालोगे तो 6 में से 6 गया 0, 9 में से गया 8, पीछे बचा 4। देखो ये सीधा आपको मल्टीप्लाई करेगा 999980000006। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो थोड़ा फास्टर तरीके से, जब हमारे पास एक बेस के करीब, यानी आपको बेस पहचानना है उसमें कि आपका 100 बेस आ रहा है, 1000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है या 1 लाख बेस आ रहा है, तो आपने बेस को आइडेंटिफाई कर लिया, उस केस में आपके लिए मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगी। और जब आपको लग रहा है कि ये बेस के बड़ी दूर दूर है, उस केस में आप मैट्रिक्स मेथड लगा सकते हो, और अगर मैट्रिक्स मेथड में मुश्किल हो रही फिर तो आपके पास ट्रेडिशनल वे तो है ही सॉल्व करने का। ठीक है, ट्रेडिशनल वे को छोड़ के बाकी ये तरीके जो आप यूज कर सकते हो, ये आपको तभी हेल्पफुल रहेंगे अगर आप इनको रेगुलर बेसिस पे यूज करें। ठीक है, आज के मैं टॉपिक क्लोज करता हूँ। ठीक है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, रैंडमली नंबर सेलेक्ट करिए 4 डिजिट का, कोई 100 के आगे पीछे करिए और फिर उसका कैलकुलेटर पे चेक करिए जो आपने आंसर निकाला और कैलकुलेटर पे आंसर सही आ रहा है, इस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, कल मैं इसमें थोड़ा और एडवांस जाऊंगा, कल देखेंगे हम इसमें बेस 200 लेंगे, किसी का 300 लेंगे, किसी का 900 बेस चेक लेंगे। उसके बाद हमारे पास फिर अलग आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन जो 5 10 125 की थोड़ी और जो कैलकुलेशन हमारी तेज कर सकती है उसको करेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब यही स्टार्ट किया तो सिंप्लीफिकेशन बेस्ट रहेगा करना, कैलकुलेशन थोड़ी तेज करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू, मेहनत करिए, गुड बाय।